Hello students, today in this video we are going to learn about the must. Must model auxiliary verbs जो है बहुत ही important verb है। स्पोकन में और कई प्रकार के एक्सप्रेशंस में इसका उपयोग होता है। अभी तक आपने कई प्रकार के मॉडल्स के बारे में हमारे वीडियो से जानकारी ली। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सभी हम बता चुके हैं। उनको यदि आपको अच्छे से समझना है तो आप बैक के वापस उन वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम मस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम कई प्रकार के और मस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि मस्ट की बेसिक जानकारी। आइए स्क्रीन पर देखें। मस्ट यानी इसका अर्थ होता है, मुख्यतः इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसी कार्य की नेसेसिटी के लिए किया जाता है, यानी कोई कार्य जब अवश्य जरूर करना चाहिए तब मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका और अर्थ आप देखें, कोई क्रिया करना अत्यंत महत्वपूर्ण अथवा जरूरी है। कोई कार्य करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जरूरी है, अवश्य करना है, यह बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अथवा कोई क्रिया करनी ही चाहिए, ठीक है ना, करना ही चाहिए, ये ही आ जाता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आप हिंदी में जब किसी सेंटेंस को हमको जोर दे के कहना होता है तो हिंदी में जोर दर्शाने के लिए अक्सर ही का प्रयोग होता है। ये हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि जब भी हमको कोई बात को करना होता है तो ये हिंदी वाक्य में ही का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी के वाक्य में ही हो तभी अंग्रेजी में मस्ट का प्रयोग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आप देख लें। परंतु ही आता है। परिस्थिति से किसी क्रिया का करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यदि ये लगता है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, सर्कमस्टांशियल सिचुएशन है, परिस्थितिजन्य कोई बात है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि इस कार्य को करना जरूरी है, अवश्य है, तो मस्ट का प्रयोग करने के लिए इतना काफी है, ये आप जान लें। मस्ट का प्रयोग, अब कुछ खास बातें आप देखें। एक तो मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम दोनों प्रकार के एक्शन हेतु किया जा सकता है। प्रेजेंट या पास्ट में दोनों तरीके से किया जा सकता है। प्रेजेंट में क्या बताता है, यह सलाह लेने या देने, प्रेजेंट में सलाह, कोई एडवाइस ले रहे हैं या दे रहे हैं, तथा अंदाजा लगाने के लिए, कोई बात का प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए, तथा पास्ट में सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए प्रयोग होता है। यानी पास्ट में केवल ये अंदाजा लगाएगा, सपोजिशन की कंडीशन रहेगी। अब नोट करने वाली बात यहाँ ये आप देख लें कि अब तक हमने जो मॉडल्स पढ़े, जैसे आपने शुड पढ़ा और टू भी पढ़ा, उसमें हम पास्ट के रूप में जब बात करते थे, शुड हैव या और टू हैव लग जाता था, तो उनके अर्थ हैव और हैव बीन के बाद में चाहिए था, ऐसे था लग जाता था। मस्ट का प्रयोग पास्ट में कभी भी सलाह के लिए नहीं होता या चाहिए था के अर्थ में नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं जो आप जान लें, क्योंकि अब तक आपने जो मॉडल्स पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अब हम कुछ इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्रांसलेशन आप देखें, क्योंकि वाक्य ट्रांसलेशन इसलिए कराते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए बात, और कुछ जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रांसलेशन भी पेपर में आते हैं, उनके दिमाग में भी ये बात चली जाए। तो स्ट्रक्चर को अच्छे से क्लियर समझने के लिए हमें अपनी मदर टंग जो है, हिंदी मातृभाषा, उसके सेंटेंसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। उसको समझने के बाद ही जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो स्ट्रक्चर और जो भी टर्म्स है जिसको हम सीख रहे हैं, ग्रामेटिकल टर्म, वो अच्छे से आती है। मस्ट का प्रयोग जब करते हैं तो इसका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1। V1 माने आप जानते हैं, V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मस्ट के बाद V1 आएगा, ठीक है। जैसे अब सेंटेंस देखें आप, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। अब यहाँ देखिए हम जोर दे रहे हैं इस ही पर। जब ही आ जाता है हिंदी वाक्य में तो इसका मतलब क्या होता है कि उस वाक्य में जो भी क्रिया दी है, जो भी काम है, वो करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, तो ही आ गया, यानी उसमें नेसेसिटी आ गई, तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट लीव नाउ।
हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने ये भी बताया कि ही आता है, ठीक है, पर ही आए तभी कोई जरूरी भी नहीं है। इसको हम, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं वो एक्सप्रेशन से चलते हैं कि कोई जो कहने वाला है, जो स्पोकन इंग्लिश में यूज कर रहा है, या फिर वो कोई राइट डाउन कर रहा है, कुछ उसने लिखा है, उसमें उसका भाव क्या है, ये जब अंग्रेजी में हमको समझना होता है तो हम उस मॉडल यूज का प्रयोग करते हैं जो उसने यूज की है। जैसे उसने सेंटेंस में यदि मस्ट का उपयोग किया है तो हम भले ही उसका जरूरी नहीं है हम हिंदी में अर्थ ही करके ही निकालें, पर उसका अर्थ ये, उसमें नेसेसिटी जरूर छिपी रहती है, ये पक्का है। यानी हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए, या हर किसी को नियमों का पालन करना ही चाहिए, या हर किसी को नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये सब जो बातें होती हैं ये मस्ट से शो होती हैं। तो एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज। तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए, यू मस्ट लीव इमीडिएटली। ठीक है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए या जरूर रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। तो अवश्य की बात कह रहे हैं, ध्यान देने की बात कह रहे हैं। अब देखो, हो सकता है सामने वाले को की तबीयत खराब हो, उसको डायबिटीज हो, उसको बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, तो जब उसको कोई एडवाइस दे रहा है, तो जब एडवाइस दे रहा है तो कोई पहले से ही मरीज है। अब ये बोलने वाले को पता है कि उसकी कंडीशन सामने वाले की क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो शुड और मस्ट का प्रयोग करता है। शुड का प्रयोग हम जनरली सलाह, एडवाइस किसी को भी दे सकते हैं। यानी कोई आदमी भले स्वस्थ है तो उसको हम कह सकते हैं तुम्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, शुड एक्सरसाइज डेली, ये। परंतु जब हमको पता है उस परिस्थिति में कि जब सामने वाला पहले से ही कोई बीमार है, तो हम उसको बात कह रहे हैं कि भैया तुमको डायबिटीज है तो तुमको कोरोना से थोड़ा डरना ज़्यादा चाहिए, कोरोना कोविड-19 से। तो अब उसमें फिर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें जो स्थिति है वो ये बताती है कि सामने वाले को जरूर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। ठीक है, आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए, जरूरी है, आप अवश्य, आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए। यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। तो ये बात हम बार बार आपको कह रहे हैं, यानी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि अवश्य, जरूर या ही आए, परंतु जब मस्ट ये लगा के कोई बात कर रहा है तो वो उस काम को अवश्य करने की बात ही कह रहा है। उसे यह दवा नियमित रूप से जरूर लेनी चाहिए। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया ना आपको, कोई आदमी पहले से ही पीड़ित है तो हम उसको कह रहे हैं कि उसे यह दवा, या तुम्हें यह दवा, या हमें यह दवा नियमित रूप से जरूर लेनी चाहिए। तो ही मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पर वो मस्ट का प्रयोग करेगा। तुम्हें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, यू मस्ट ट्रेवल विथ टिकट। ठीक है, तो यहाँ भी टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए, ये जरूरी है, नियम है, नहीं तो नियमों का पालन नहीं होता है। हमें यह काम आज ही समाप्त करना चाहिए, जरूरी है, हो सकता है यदि काम नहीं किया तो कुछ और बात बिगड़ जाए। तो जरूर की बात जब आती है तो मस्ट। ठीक है ना, क्योंकि आप ये चीज़ समझ लें कि हम यहाँ सिखाने आपको ये जा रहे हैं कि सामने वाला मस्ट बोल करके कोई वाक्य कह रहा है तो उसका कहने का उद्देश्य क्या है। जब वो मस्ट मॉडल्स का यूज करेगा तो आप समझ लें कि वो उस बात को जरूर या अवश्य की बात कर रहा है। उसे अवश्य अपने भाई की मुसीबत के समय में सहायता करनी चाहिए। प्रेजेंट में एडवाइस दे रहे हैं, ही मस्ट हेल्प हिज ब्रदर इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। उसे अवश्य दोबारा आना चाहिए, सी मस्ट कम अगेन। तो इन वाक्यों से आपने देखा कि कोई काम की कितनी नेसेसिटी, आवश्यकता बढ़ जाती है जब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तुम्हें अवश्य बस पकड़ने के लिए तेज दौड़ना चाहिए। ठीक है ना, अब ये कंडीशन, सर्कमस्टांशियल जो पोजीशन है वो ये बताती है कि यदि नहीं किया तो फिर वो बस या ट्रेन जो भी है वो चली जाएगी, छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। तो यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। तो हम कंडीशन के हिसाब से यहाँ मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं चाहिए के लिए। सिपाहियों को अपने कमांडरों का आदर करना चाहिए, सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर्स। तो इसमें कमांड का भाव भी होता है, मस्ट जो है वो कमांड भी बताता है।
आपको जरूर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। यू मस्ट थिंक कूल हेडेड। तुम्हें 7 बजे से पहले घर पहुंचना आवश्यक है। ठीक है ना, तो आवश्यक है। यू मस्ट गेट होम बिफोर 7 o'clock। तो घर पहुंचना आवश्यक है या घर पहुंचना चाहिए 7 बजे से पहले, बात एक ही है। हमें अब कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग नाउ। तो ये सेंटेंस से आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, अवश्य या जरूर के लिए। क्या तुम्हें इतनी जल्दी निकलना चाहिए? मस्ट यू लीव सो सून। ठीक है। जनरली आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं, मैंने यहाँ स्लाइड पर नहीं लिखा है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर हम कैन का उपयोग करें मस्ट की बजाय, तो थोड़ा बेटर होता है, पर कर सकते हैं मस्ट का प्रयोग भी। लेकिन पहले, अब ये सेंटेंस देखें अगला, लेकिन पहले तुम्हारा धूम्रपान छोड़ना जरूरी है, यानी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। बट फर्स्ट यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। अब इस तरह का सेंटेंस देखें, क्या तुम्हें उसकी अनुमति लेना जरूरी है? या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, क्या तुम्हें उसकी अनुमति लेनी ही चाहिए? ठीक है ना, क्या तुम्हें उसकी अनुमति लेना जरूरी है या क्या तुम्हें उसकी अनुमति लेनी ही चाहिए? तो मस्ट यू टेक हिज परमिशन। अब देखिए, हम यहाँ पर नीचे आंसर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि मान के चलें इस तरह का क्वेश्चन आपने किसी से पूछा, तो सामने वाला क्या जवाब देगा? वो दो तरह के जवाब देगा। यदि उसको अनुमति लेना जरूरी है, हाँ, तो यस बोलेगा, नहीं है तो वो नो बोलेगा। तो यहाँ एक चीज देखें कि जब वो आंसर दे रहा है हाँ, हाँ आवश्यक है, तो वो बोलेगा यस आई मस्ट। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यू में है परंतु आंसर आई में है, आप ये भी देख लें। ठीक है ना, तो ये हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते हैं प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला कुछ जब पूछता है तो अलग बात है, हम आंसर दे रहे हैं, मुझसे पूछ रहा है, तो अब नहीं की बात होगी तो नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। नो आई नीडंट। ठीक है, यहाँ नीडंट नेगेटिव में हम मस्ट की जगह, मस्टंट की जगह नीडंट का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं आपको वीडियो में अभी। अब हम ये बताएंगे आपको कि जो मस्ट है वो क्या क्या एक्सप्रेशंस बताता है, क्या क्या अभिव्यक्ति बताता है, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको कि मस्ट एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है, अब तक आपने सेंटेंसेस से बहुत कुछ समझ लिया होगा, आपने सेंटेंसेस को देख करके अनुमान लगा लिया होगा कि किन किन एक्सप्रेशंस में हम मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ बातें जो आप जान लें कि एक तो कंपल्सन, मजबूरी, बाध्यता, यदि कोई बात की होती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग, ये 2 बार लिख गया है, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, यानी बाध्यता और प्रबल नैतिक कर्तव्य, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प होता है, तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। ड्यूटी, कर्तव्य, तब करते हैं। कोई काम की सर्टेनिटी, निश्चितता बतानी हो, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, प्रबल संभावना किसी काम की होती है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। इनएविटेबल, कोई कार्य अनिवार्य है, अवश्यंभावी है करना, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। कभी रिटर्न ऑर्डर्स देना हो, लिखित आदेश देना हो या इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देने हो, तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है सर्कमस्टांशियल कंपल्सन, परिस्थिति जन्य दबाव या मजबूरी जब आ जाती है तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इनसे आपको पता लगा कि किन किन एक्सप्रेशंस में हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। जैसे कि यदि ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, बाध्यता, मजबूरी, इस तरह की नेसेसिटी, आवश्यकता वाली बातें जब आपको एक्सप्रेस कर रही हो तो इस तरीके से हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखें, आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स अब हम सिखा रहे हैं आपको। तो मॉडल वर्ब्स के ये सारे नियम मेमोराइज हों, याददाश्त में बने रहें, तो मुझे याददाश्त में रखना चाहिए मॉडल के सारे नियम। पीपल मस्ट रिमेन सीटेड अंटिल द शो इज ओवर, जब तक कि शो खत्म नहीं होता तब तक लोगों को सीट पर बैठे रहना चाहिए।
कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं, लिखित रिटन ऑर्डर हो सकता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 10 में से 5 प्रश्न तो कम से कम उनको जरूर करना चाहिए, उनको उत्तर देना चाहिए। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, नेसेसिटी है, किसी को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें जैसा तुमको बताया गया है तुमको अवश्य करना चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस, सिपाहियों को बिना कोई प्रश्न किए आदेश मानना चाहिए। ये आप जानते ही हैं कि जो भी मिलिट्री होती है, आर्मी होती है या पुलिस होती है, तो वहाँ पर जब अधिकारी ऑर्डर देते हैं तो पुलिस वालों को बिना क्वेश्चन किए ऑर्डर मानने ही होते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, मरीज को समय पर दवा लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, लेनी ही चाहिए। यू मस्ट रीच होम एट वंस, अब ये सिचुएशन के ऊपर है, तुम्हें तुरंत घर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। अब देखो ये जो बात आई है घर जाने की, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। घर जाने की बात शुड, मस्ट और ऑट टू से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। जैसे कि जनरली कोई व्यक्ति, लड़का स्टूडेंट सड़क पर घूम रहा है और टीचर वहाँ से निकल रहा है और टीचर को लगता है कि स्टूडेंट कोई खास काम नहीं कर रहा है, इसको घर जाके पढ़ना चाहिए, क्यों घूम रहा है, तो हमने तो टीचर ने उस स्टूडेंट को बोल दिया यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब मान के चलें कि स्टूडेंट ऐसी जगह खड़ा हुआ है या मॉल में टॉकीज के आगे ऐसी फिल्म का टिकट ले रहा है जो कि 18+ वाली है, तो 18+ की एज वाली है और वो देखने के लिए खड़ा है। टीचर वहाँ पहुँच गया या उसका कोई बड़ा भाई पहुँच गया या माता पिता पहुँच गए, बोला तुमको ये नहीं देखना चाहिए, तो उसकी ये मोरल ड्यूटी बन जाती है टीचर की कि ये बच्चे को सही दिशा बताए। तो वो बोलेगा यू ऑट नॉट टू सी दिस फिल्म। ठीक है ना। अब मान के चले सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, सर्कमस्टांशियल, ताकि आप चाहिए के अर्थ को अच्छे से समझें। तीसरी कंडीशन है, मान के चले क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है, अपना हैंड रेज करता है, हैंड रेज करके बोलता है कि सर थोड़ा सा पेट में दर्द है, तो टीचर उस समय क्या बोलेगा, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम। तो यू शुड गो होम, यू ऑट टू गो होम, यू मस्ट गो होम। ठीक है, तो तीनों में किस तरह की बात आ रही है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मालिक की बात आज्ञा माननी चाहिए, नहीं तो नहीं मानेगा तो फिर मालिक निकाल देगा, तो जरूर माननी चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश की प्रगति के लिए कठोर मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कितनी कठोर मेहनत कर रहे हैं, मैंने सुना है कि वो सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं। तो आप समझ लीजिए, आप तो स्टूडेंट हैं, आपको कुछ अभी करना है आगे, वो तो बन गए प्रधानमंत्री तब भी मेहनत कर रहे हैं, आप तो अभी कुछ बने नहीं हैं तब भी मेहनत से जी चुराते हैं। थोड़ा भैया मेहनत करो, 4-5 घंटे ही आराम करो, बाकी टाइम मेहनत करो, पढ़ो लिखो। यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है ना। जब तुम छोटे थे, गोद के थे, तो माता पिता ने अपनी नींदें खो करके तुमको पाला होगा, अब उनका टाइम आ गया तो तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट रीच द स्टेशन बाय 9, हमें 9 बजे तक स्टेशन पहुंचना ही चाहिए, जरूर पहुंचना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन बताती हैं कि किस प्रकार से कोई काम जरूर करना चाहिए। मैंने आपको बताया मॉडल्स जो हैं वो मूड के ऊपर चलते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, वक्ता क्या बोल रहा है, उसका क्या सेंस है, उसके हिसाब से वो शुड, मस्ट, ऑट टू मॉडल का उपयोग करता है। यू मस्ट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, तुम्हें कॉम्पिटिशन में जरूर भाग लेना चाहिए। वी मस्ट लव अवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, सभी लड़कियों को फंक्शन अटेंड करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, ये सर्कमस्टांशियल कंपल्सन है, मजबूरी है, परिस्थितिजन्य हो गई कि मुझे अब जाना ही चाहिए, अन्यथा ट्रेन मिस हो जाएगी, हो सकती है। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 9 AM,
बिजली 9 बजे कट हो जाएगी, सो आई मस्ट कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर, तो उससे पहले मेरा होमवर्क मुझे पूरा कर लेना चाहिए, जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है ना। आप में से कुछ ऐसे तो नहीं है जो इंतजार करते हैं कि लाइट कब जाए और मुझे छुटकारा मिले इस पढ़ाई से। ठीक है ना। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, आपको आवश्यकता में अपने दोस्त की मदद जरूर करना चाहिए। आप जब मदद करेंगे तो आपको भी जरूरत पड़ेगी, तो दोस्त भी आपकी मदद करेगा। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों की बात माननी चाहिए। अब देखें हम पढ़ाते समय आप कितनी बातें हमारी मानते हैं। अदर एग्जाम्पल बता रहे हैं, कुछ और भी जो सिचुएशन होती हैं जो हमने पॉइंट आउट की आपके लिए अलग एक्सप्रेशंस, उनके एग्जाम्पल्स हैं। यू मस्ट ओबे योर एल्डर ब्रदर, आपको अपने बड़े भाई की आज्ञा माननी चाहिए। वी मस्ट शी मस्ट स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलना चाहिए। आई मस्ट विन द स्कॉलरशिप, मुझे छात्रवृत्ति जरूर जीतना चाहिए। किसी की पढ़ाई की सिचुएशन होती है और वो गरीब है, तो वो इंतजार नहीं करेगा सरकार कोई प्लान योजना देगी तो भी उसकी मदद मिलेगी तो ही वो पढ़ पाएगा। बहुत सी छात्रवृत्तियाँ स्कॉलरशिप ऐसी चलती हैं जो लोग कई इस प्रकार के संगठन चलाते हैं, तो आप उनके सर्च करें यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करें। अखबारों में, दैनिक भास्कर में मैंने देखा है कई प्रकार की छात्रवृत्तियों की डिटेल का कॉलम आता है। आपको यदि ऐसी कोई ज़रूरत है पढ़ाई में पैसे की, तो आप छात्रवृत्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कंपटीशन दें, छात्रवृत्ति लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, आपको ट्रेन पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ना चाहिए। इफ़ यू आर सिंसियर यू मस्ट अपोलोगाइज, यदि आप सिंसियर हैं तो आपको क्षमा मांगना चाहिए, जरूर मांगना चाहिए। यदि सिंसियर हो, बदमाश हो तो काहे को क्षमा मांगेगा। यू मस्ट गो देयर एट वंस, तुम्हें तुरंत वहां जाना चाहिए। सारी वो सिचुएशन है जिनमें कोई काम जरूर करना चाहिए। मस्ट, आई मस्ट सी हर बिफोर शी लीव्स फॉर दिल्ली, मुझे उसके दिल्ली जाने से पहले उसको मिलना चाहिए। यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द पुलिस, तुम्हें पुलिस को खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है ना। सरेंडर टाइम पे नहीं किया, ऐसी सिचुएशन है कोई गुंडा बदमाश है और उसने नहीं किया तो फिर पुलिस एनकाउंटर कर देगी, तो इससे पहले ही सरेंडर कर दो। तो जब आवश्यकता यानी कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में लगता है कि इस सिचुएशन ऐसी है कि सरेंडर करने वाली, तो उसको कर देना चाहिए। तो ये बोलने वाले के ऊपर है कि वो मस्ट का प्रयोग कर रहा है कि शुड का प्रयोग कर रहा है। सलाह तो दे रहा है पर सलाह में कितनी आवश्यकता है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से बोलते हैं। यानी ये जो मॉडल वर्ब होती हैं यही बता देती हैं कि बोलने वाले का भाव क्या है, उसकी सोच क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। वी मस्ट फर्मली डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट समझते हैं ना आप, जो समाज के विरुद्ध काम करते हैं, जो समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, हमारी भी बहनें होती हैं, जब हम लड़की का सम्मान करेंगे तो हमारी बहनों का भी कोई सम्मान करेगा। तो एंटी सोशल एलिमेंट जो गलत काम करते हैं उनके विरुद्ध हमको जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, कड़क व्यवहार करना चाहिए। यू मस्ट लैंड हिम 1000 रुपीज, तुम्हें 1000 रुपये उधार देना चाहिए। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सिपाही को देश के लिए जरूर लड़ना चाहिए। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना कर्तव्य जरूर करना चाहिए। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, आपको कल तक काम फिनिश करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। दे मस्ट विन द मैच, उन्हें मैच अवश्य जीतना चाहिए। वी मस्ट ऑल डाई, हम सब मर जाएंगे। इफ़ वी want to keep ourselves fit we must get up early, यदि हम अपने को फिट रखना चाहते हैं तो हमको जल्दी उठना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स, विद्यार्थियों को 80% मार्क्स लाने के लिए कठोर मेहनत करनी चाहिए। आपने कुछ टारगेट बनाया है कि नहीं, 80, 90, 70 या फिर 20, 30 का टारगेट है। 20, 30 के लिए तो सोच रहा ही नहीं, आप कुछ मत करो अपने आप आ जाएंगे। एम्प्लॉइज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाई 10 AM, जो भी कर्मचारी हैं ऑफिस के उन सबको 10 बजे से पहले अपनी टेबल पर, डेस्क पर जरूर होना चाहिए। वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे नेक्स्ट, जो भी मजदूर हैं उनको अपनी ड्यूटी संडे तक उसकी होनी है। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इट्स बैड फॉर यू,
स्मोकिंग करना बैड है, तुम्हारे लिए बुरी बात है, छोड़ देना चाहिए, जरूर छोड़ देना चाहिए। लुक एट ऑल ऑफ दैट स्लो, कोई सिचुएशन देख करके बात कर रहा है। लुक एट ऑल ऑफ दैट, अरे यहाँ पर ये गलती है, आप इसको स्लो नहीं है, ये स्नो है, स्नो यानी कि बर्फ, ठीक है। लुक एट ऑल ऑफ दैट स्नो, देखो वो सब जो बर्फ पड़ रही है बाहर, कोई बात कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से। इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड, जरूर बाहर बहुत ठंड होगी, ऐसा वो अनुमान लगा रहा है। वी मस्ट रियली गेट टुगेदर फॉर डिनर समटाइम्स, गेट टुगेदर करते हैं क्या आप, पार्टी देते हैं, होटल में जाते हैं, गेट टुगेदर यानी इकट्ठे होकर के जब हम कोई काम करते हैं तो उसको गेट टुगेदर कहते हैं। आपने सुना होगा ये शब्द, गेट टुगेदर पार्टी। तो वी मस्ट रियली गेट टुगेदर फॉर डिनर समटाइम्स, कभी कभी हमें रात के भोजन के लिए गेट टुगेदर जरूर होना चाहिए। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवश्य कोई काम करना चाहिए। मस्टंट की बात कर रहे हैं, मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट या मस्टंट। वैसे नीडेंट का प्रयोग करते हैं, पर मस्ट का प्रयोग एंटी के साथ में, यानी मस्ट नॉट का प्रयोग कुछ सिचुएशन में हम करते हैं, ये आपको बारीकी से समझना है। सबसे पहली बात जो है, मस्ट नॉट या इसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है मस्टंट, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और नेगेटिव कमांड। जब कोई काम का निषेध होता है, प्रोहिबिशन होता है, मनाही होती है, नेगेटिव कमांड होती है, तब मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। यू मस्ट नॉट, ये ब्रैकेट में हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स, आपको अपने बड़े भाई की उपस्थिति में सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो ये निषेध है, नेगेटिव कमांड की बात हो रही है, तब हम ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं। दूसरा मस्ट नॉट का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, मस्ट नॉट एक्सप्रेसेस द प्रोहिबिशन ऑफ वेरी स्ट्रांग ऑब्लिगेशन। वेरी स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, बहुत मजबूत बाध्यता, बहुत बड़ी बाध्यता, मजबूरी हो जाती है। जैसे ए सर्वेंट मस्ट नॉट डिसओबे हिज मास्टर, नौकर को अपने मालिक की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो ये वेरी स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो उसको नौकरी से निकल जाएगा वो, तो ये स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है। ए वुमेन मस्ट नॉट लीव हर इन लॉज हाउस, औरत को अपनी ससुराल का घर नहीं छोड़ना चाहिए विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन, बिना अपने पति की आज्ञा के ससुराल नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये वेरी स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है, हम जानते हैं इन बातों को, हमको ये माननी ही चाहिए, तब हम मस्ट नॉट की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेसेसिटी आ जाती है। मस्ट नॉट, ये तीसरा बात है, एक्सप्रेसेस द प्रोहिबिशन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है ना, आवश्यकता का प्रोहिबिशन बताता है। यू मस्ट नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तुम्हें मेरे घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट देयर नेम और एड्रेस एनीवेयर इन द आंसर शीट, कैंडिडेट्स को आंसर शीट में कहीं भी अपना नाम और पता नहीं लिखना चाहिए। बोलते हैं ना, मोबाइल नंबर, रोल नंबर कॉपी में कहीं भी बीच में न लिखें। तो ये नेसेसिटी है, इसलिए मस्ट नॉट का प्रयोग हो जाता है। और कुछ जानकारी लें हम मस्ट के बारे में। एक नोट करने वाली बात यह है इसके नेगेटिव फॉर्म के लिए, मस्ट और मस्टंट यानी जो नेगेटिव फॉर्म है, दोनों से बाध्यता अनिवार्यता का बोध होता है, ठीक है ना। मस्ट हो या मस्ट का नेगेटिव फॉर्म हो, दोनों ही बाध्यता, प्रोहिबिशन और नेसेसिटी को व्यक्त करते हैं। पर नीडंट जो होता है, नीडंट हमने बताया मस्ट के नेगेटिव फॉर्म के रूप में नीडंट का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, नीडंट से क्या होता है, बाध्यता अनिवार्यता का अभाव व्यक्त होता है। यानी जब हम नीडंट लगाते हैं तो उस काम में अनिवार्यता खत्म हो जाती है। तो जब अनिवार्यता होगी, बाध्यता होगी, तब हम मस्ट नॉट का प्रयोग करें। पर जब उसका अभाव हो, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, तब हमको मस्ट नॉट की जगह नीडंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, यू मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल जरूर जाना चाहिए। ये कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, फाइन लग जाएगा। यू मस्टंट गो टू स्कूल लेट, तुमको स्कूल लेट नहीं जाना चाहिए। ये इसका नेगेटिव हो गया, पर ये इसमें बाध्यता है, मजबूरी है, लेट नहीं जाना चाहिए, फाइन लग जाएगा। यू नीडंट गो टू स्कूल ऑन संडेज, अब ये एक जनरल बात हो गई नेगेटिव के रूप में कि इसमें
ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका अभाव है, कंपल्सन नहीं है कि तुमको संडे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पर हम नीडेंट का प्रयोग करेंगे, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता की बात होती है ना, मस्ट भी क्या बताता है, अवश्य, आवश्यकता। नीड क्या होता है, आवश्यकता। तो हम नीडेंट का प्रयोग जनरल जब एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होगा तब करेंगे। ऐसे वाक्यों में नीडेंट के बदले, अब एक चीज और सीख लें आप, ये नीडेंट हमने बताया, अब नीडेंट की जगह और कौन कौन से शब्द हम लगा सकते हैं ये भी हम चलते चलते आपको बता देते हैं। ऐसे वाक्यों में नीडेंट के बदले डोंट हैव टू, हैवंट टू या हैवंट गॉट टू, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। डोंट हैव टू, हैवंट टू और हैवंट गॉट टू। जैसे आप देखें, आई नीडेंट गो टू स्कूल ऑन संडेज, मुझे रविवार को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से डोंट हैव टू लगा के भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडेज। या हम आई हैवंट टू लगा सकते हैं, हैवंट गॉट टू लगा सकते हैं। इनका प्रयोग करके भी हम इस वाक्य को लिख सकते हैं। ये हम इसलिए बता देते हैं कि कई बार बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है जब वो कोई सेंटेंस इस तरह का देखते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आप कि हम दूर करते जा रहे हैं सारे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मस्ट के बारे में बहुत कुछ आप सीख गए होंगे, बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। जो बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर इतना अच्छा समझ में आया कि बिल्कुल मक्खन मक्खन हो गया, मक्खन हो गया, बड़े अच्छे लगते हैं कमेंट्स, हंसी आ जाती है सुन करके। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ये थंब इम्प्रेशन जरूर दबाएं, तो और भी मक्खन मिलेगा आपको इस लाइक करेंगे तो आप। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, MP इंग्लिश क्लासेस चैनल का नाम है। ये मोनो को आप अच्छे से पहचान लें, यूट्यूब पर जब भी सर्च करेंगे MP इंग्लिश क्लासेस तो आपको ये मोनो दिख जाएगा, इसका मतलब वो हमारा चैनल है। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, ये लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको अपने मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, तो उसको आप टच करेंगे, उसको टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल की घंटी बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। इसको दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे, तो आप सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन दबा दें। मेरे अपलोड करते ही, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे ही अपलोड करते ही यूट्यूब पर वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। कितना सरल है और कितना जरूरी है सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना। आप समझ गए हैं, अंग्रेजी से पाला आपको लाइफ टाइम पढ़ना है। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।